वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है बिरयानी और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको वार्न कर दूं कि एक 18+ मूवी है, मतलब इस मूवी में कुछ अडल्ट कंटेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू इस मूवी को, इस वीडियो को सोलो में ही देखिए। और उसी तरह इस मूवी का क्लाइमैक्स घिन आएगी देख के। मतलब इस मूवी को आप आमिश और वेलकम होम से कंपेयर कर सकते हो, इतनी डिस्टर्बिंग मूवी है। सो दिल पे पत्थर रखे इस मूवी को देखना। एक्चुअली ये एक बेबस लाचार मुसलमान लड़की की कहानी है। उस लड़की की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात पेश आए, किस तरह से उस लड़की ने अपनी जिंदगी गुजारा। सच में बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। दुआ करें ऐसी नौबत किसी को ना आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत भी डायरेक्टर हमको ये बताते हैं कि इस मूवी को तकरीबन 13 अवार्ड्स मिले हैं और इसी तरह ये मूवी 18+ की मूवी है। उसके बाद एक कपल को दिखाया जाता है। बंदी का नाम होता है खतीजा और बंदे का नाम होता है खतीजा का हस्बैंड, जो फिलहाल ये दोनों कांड कर रहे होते हैं। लेकिन इस कांड की वजह से खतीजा सेटिस्फाई नहीं होती। अब खतीजा के बारे में बात करें तो खतीजा एक पूर फैमिली से बिलोंग करती है। खतीजा का हस्बैंड खतीजा को बेसिक खुशी भी नहीं दे पा रहा होता। बस खतीजा नॉर्मल से अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। और उसी तरह खतीजा की सास भी खतीजा को उतना पसंद नहीं करती, उतना प्यार नहीं करती, हर हमेशा उससे काम करवाती रहती है। एक दिन खतीजा को यह बात पता चलती है कि खतीजा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से खतीजा अपने हस्बैंड को लेकर अपने मायके जाती है। खतीजा का फादर कब का इस दुनिया से जा चुका होता है। एक दिन खतीजा का फादर मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में गया था, वहीं पर उसकी मौत हो गई। और उस दिन से खतीजा की माँ पागल हो गई है। वो कुछ बहकी बहकी बातें करती रहती है। खैर जब खतीजा अपने माँ के पास आती है तो इसकी माँ खतीजा को देखकर ये विश करने लगती है कि हम तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी को ग्रैंड से करेंगे, मटन बिरयानी पकाकर सारे गांव वालों को दावत देंगे, और पता नहीं तुम्हारा भाई शाहनवाज कहाँ चला गया। यह सुनने के बाद खतीजा अपनी माँ को दिलासा दिलाते हुए उसे कहने लगती है, तुम फिक्र मत करो माँ, हम पापा की डेथ एनिवर्सरी को बहुत ही ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे और जब तक भाई भी आ जाएगा। खतीजा की माँ को देखरेख करने के लिए वहाँ पर एक औरत होती है और वो औरत खतीजा को ये बताने लगती है कि तुम अपने फादर की डेथ सर्टिफिकेट लेकर पंचायत में जाकर गवर्नमेंट से कुछ मुआवजा हासिल कर सकती हो, इससे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मदद हो जाएगी। तो खतीजा भी इस बात के लिए मान जाती है। इस तरह से पूरा दिन खतीजा अपने मायके होती है और उसी तरह कुछ स्वीट्स वगैरह बनाने लगती है और अपनी माँ के पास आकर कहने लगती है, माँ हम ये साल नहीं तो अगले साल पापा की डेथ एनिवर्सरी बहुत ग्रैंड से सेलिब्रेट करेंगे, फिलहाल हम इस मिठाई से काम चला लेंगे। उसके बाद खतीजा उन मिठाई को लेकर मस्जिद के पास जाती है, कुछ लोगों से दुआएं करवाने लगती है और जो कोई भी मस्जिद में आता है उसे वो मिठाइयाँ बांटने लगती है। वहाँ के लोग खतीजा को बताने लगते हैं, इस साल तो खैर तुमने स्नैक्स से काम चला लिया, लेकिन अगले साल तुम अपने पापा की डेथ एनिवर्सरी बहुत ग्रैंड से करना होगा। खैर जब खतीजा वापस अपने ससुराल आती है, खतीजा के बेटे का खतना करवाया जाता है और उस वक्त खतीजा का हस्बैंड कुछ लोगों को बहुत अच्छी दावत देता है और तभी उसी वक्त कुछ पुलिस वाले आते हैं और खतीजा के हस्बैंड और उसके ससुर से ये कहने लगते हैं कि हमें पता चला है कि खतीजा का भाई ISIS में शामिल है, इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इस तरह से कहते हुए पुलिस खतीजा के हस्बैंड को पुलिस स्टेशन ले जाती है और न्यूज़पेपर में भी यही न्यूज़ छपी होती है कि इंडिया के कुछ लोग ISIS में शामिल है, उनमें से खतीजा का भाई शाहनवाज भी होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले खतीजा को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। वो पूछने लगते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे भाई की पढ़ाई ISIS के ग्रुप वालों ने की है। खतीजा कहने लगती है, नहीं ये सब झूठ है, मेरे अब्बा बहुत ही मुश्किल से मेरे भाई को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया और उसी तरह मुझे भी 10वीं तक पढ़ाए। हमारे कम्युनिटी में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की परमिशन नहीं है, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू मेरी जल्द से जल्द शादी करवा दी। वैसे भी मेरा भाई किसी दूसरी जगह पर जॉब कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मेरा भाई दूसरी जॉब सर्च करने में लगा रहा और कुछ महीनों से हमारे घर नहीं आया। और उसी तरह वो पुलिस वाले खतीजा को शाहनवाज के फ्रेंड्स के बारे में पूछने लगते हैं कि उसके कौन फ्रेंड्स है, वो किससे मिलता जुलता है वगैरह वगैरह। खैर रात होने के बाद वहाँ के गांव वाले खतीजा की माँ के घर के ऊपर पत्थर फिरकाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ के गांव वालों को भी ये बात पता चल चुकी थी कि शाहनवाज ISIS से मिला जुला है। ये देखकर बेचारी खतीजा की माँ बहुत डरी हुई रहती है। दूसरे दिन मुस्लिम जमात का एक इमाम खतीजा के माँ के घर के पास आता है और खतीजा के माँ को एक नोटिस देता है और उस नोटिस में ये लिखा हुआ रहता है, शाहनवाज की वजह से हम मुस्लिम जमात तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को मुस्लिम जमात में से निकाल रहे हैं। उसके बाद खतीजा और उसकी माँ अपने भाई के एक दोस्त के पास जाते हैं इसके भाई के बारे में पूछताछ करने के लिए
लेकिन वो लोग भी इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं और वापस यहाँ पर आने से मना कर देते हैं। इस तरफ खदीजा की सास अपने बेटे को लेकर किसी ज्योतिष के पास जाती है और ज्योतिष बोलने वाला इन दोनों से कहने लगता है कि तुम फौरन अपने बीवी से जुदा हो जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जब खदीजा की सास और उसका बेटा बाहर आता है तो खदीजा की सास अपने बेटे को फोन में ही तलाक तलाक लिख के सेंड करने के लिए कहती है। तो खदीजा का हस्बैंड उसी तरह से खदीजा को मैसेज कर देता है। एक्चुअली यहाँ पर खदीजा का हस्बैंड खदीजा को तलाक देना नहीं चाहता, लेकिन ये अपनी माँ की बात सुनकर ऐसा कांड करता है। उसके बाद खदीजा अपनी माँ की देखभाल करते हुए वहीं पर रहने लगती है। एक दिन कुछ पुलिस वाले बेवजह खदीजा के घर आते हैं, उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के बाद जब ये पुलिस वाले बाहर जाकर स्मोक कर रहे होते हैं तो इन पुलिस वाले के पास खदीजा की माँ आती है और इनसे एक सिगरेट और लाइटर मांगती है। वो पुलिस वाले उसी तरह से खदीजा की माँ को एक सिगरेट और लाइटर देते हैं, लेकिन तभी खदीजा उस लाइटर से अपने घर को आग लगा देती है, क्योंकि बेचारी पागल थी ना। घर जल जाने की वजह से अब इन दोनों के पास रहने के लिए घर भी नहीं होता। खैर रात होने के बाद शहनवाज का एक दोस्त खदीजा और उसके माँ के पास आता है और वो बंदा खदीजा को कुछ पैसे और एक लेटर देने लगता है, लेकिन खदीजा उन पैसों को लेने से मना कर देती है। और उस लेटर में ये लिखा हुआ रहता है, तुम्हारे भाई की वजह से सारे गांव वाले तुमसे नफरत कर रहे हैं और तुम्हारे फादर को जो पैसे आना था इस गांव के बड़े लोग उन पैसों को भी रोक के रखे हैं। अब तुम लोग मुस्लिम जमात से नहीं हो, तुम्हारा पति अपना बेटा देने से मना कर दिया। तमिलनाडु में मेरे जान पहचान की एक मस्जिद है और तुम वहाँ पर जाके सुबैर नाम के एक बंदे से मिलो, वो तुम दोनों की मदद जरूर करेगा। और उसी लेटर के नीचे सुबैर का फोन नंबर भी होता है। तो बेचारी खदीजा अपनी माँ को लेकर तमिलनाडु जाती है। तमिलनाडु आने के बाद उस मस्जिद के पास जाकर सुबैर को कॉल करने लगती है, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ में रहता है। और वहीं पर एक दरगाह होती है, ये दोनों उस दरगाह की जियारत करने लगते हैं। तभी खदीजा और उसकी माँ को बिजली नाम का एक बंदा नजर आता है और खदीजा बिजली से सुबैर के बारे में पूछने लगती है। तो बिजली खदीजा को बताने लगता है कि यहाँ पर रूमर्स ये है कि सुबैर और अबू बकर ऐसे मिले जुले हैं। सुबैर गैर कौम की लड़कियों को अपने प्यार की जाल में फंसाकर उन लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करते रहता है और सुबैर कुछ महीनों से नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। खैर जो भी हो, तुम दोनों इस दरगाह में रह सकती हो, तुम्हारी माँ को अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। ऐसा कहते हुए बिजली खदीजा और उसकी माँ को एक छोटी सी प्लेस दिखाता है रहने के लिए। दूसरे दिन खदीजा अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है अपने बच्चे से बात करने के लिए, लेकिन तब तक खदीजा का एक्स हस्बैंड एक और शादी कर चुका होता है और खदीजा को अपने बेटे से बात नहीं करने देता, वो फोन काट देता है। और उसी दिन रात खदीजा ये देखती है कि कुछ औरतें पैसे कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूट का काम करती रहती है। ये देखने के बाद खदीजा बिजली के रूम के पास जाती है। जब दरवाजा खटखटाने वाली होती है तो पता नहीं क्या सोचती है इसे, वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पता नहीं फिर से खदीजा को क्या छोल मचती है। वो वापस आकर जब खिड़की ओपन करती है तो उस वक्त बिजली एक कांड कर रहा होता है। खदीजा फौरन शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन बिजली गिल्ट फील करते हुए खदीजा के पास आता है और इन दोनों की बातों से यह बात पता चलती है कि बिजली की फैमिली एक भूकंप में मारी गई। मतलब बिजली का घर एक्चुअली केरला में था और भूकंप के बाद बिजली तमिलनाडु आकर यहीं पर काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी तरफ न्यूज चैनल्स में कुछ लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहे होते हैं, वो लोग टेररिस्टों के बारे में डिबेट पे डिबेट बात कर रहे होते हैं। और उसी तरह कुछ औरतें जो इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं, वो लोग कहने लगते हैं कि इस्लाम में औरतों पर जुल्म होता है, उनके हक को छीना जाता है। खैर एक दिन बिजली खदीजा को एक न्यूज़पेपर लाके देता है और उस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ होती है कि कश्मीर में किए गए एनकाउंटर में शाहनवाज मर चुका है, मतलब खदीजा का भाई मर चुका है। ये देखकर खदीजा बहुत रोती है और ये बात अपनी माँ से छुपाने लगती है। जब खदीजा कहीं दूर जाकर रो रही होती है तो इसके पास बिजली आता है और बिजली खदीजा से कहने लगता है कि केरला में मेरा एक घर है, तुम अपनी माँ के साथ वहाँ पे जाके रह सकती हो। और इसी तरह बिजली अपने घर की चाबी और अपना बैंक पासबुक खदीजा को देता है और उसे कहने लगता है इसमें कुछ पैसे है, तुम अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर लो। तो उसी तरह खदीजा अपनी माँ को लेकर फिर से केरला वापस आती है और बिजली के घर को फाइंड आउट करके अपने माँ के साथ वहाँ पर रहने लगती है। उसी गांव में एक न्यूज़ रिपोर्टर होती है, वो न्यूज़ रिपोर्टर खदीजा और उसकी माँ को देख के पहचान लेती है और जबरदस्ती खदीजा का इंटरव्यू लेने लगती है, उनकी फोटो खींचने लगती है। और उसी गांव में एक दुकान वाला बंदा होता है और उस बंदे की नज़र खदीजा पर पड़ती है।
हर हमेशा खदीजा का पीछा करते रहता है। खदीजा इस बंदे से बचते हुए इधर उधर घूम रही होती है, मतलब इस बंदे को अपने घर का पता मालूम नहीं होने देती। उसी दिन खदीजा की माँ अपने बेटे के बारे में न्यूज़ पढ़ने लगती है कि इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये जानने के बाद खदीजा फौरन अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ को समझाने लगती है, माँ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे ही ख्वाहिश के हिसाब से हम वापस अपने गांव जाके पापा की और भाई की डेथ एनिवर्सरी बनाएंगे, मटन बिरयानी पकाकर सारे गांव वालों को दावत देंगे माँ। लेकिन खदीजा की माँ खदीजा को माफ़ नहीं करती, उसे एक झापड़ लगाती है, उस पर चीखती है, चिल्लाती है और खदीजा से नाराज होकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। अपने बेटे की जाने की गम में एक दिन खदीजा की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। मुस्लिम जमात के बड़े लोग खदीजा की माँ को मस्जिद में दफनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि खदीजा की फैमिली अब इस्लाम में नहीं है इनके हिसाब से। खदीजा उस रिपोर्टर की मदद से अपनी माँ की लाश को किसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर हिंदुओं की लाशों को जलाया जाता है ना, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, सॉरी। और खदीजा की माँ की लाश को उसमें रखकर जला दिया जाता है। खैर खदीजा की माँ मरने के बाद बेचारी खदीजा अकेली हो जाती है। उसके बाद खदीजा अपने घर जाने के बजाय उस दुकान वाले के पास आती है और खदीजा उस दुकान वाले को इशारों से बाहर बुलाती है। धीरे धीरे खदीजा उस बंदे को अपने घर ले जाती है। वो बंदा भी खदीजा के पीछे जाने लगता है। जब खदीजा अपने घर में आती है तो वो बंदा भी घर में आकर इन दोनों में कांड होने लगता है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि खदीजा अपनी माँ का गम भूलने के लिए ये कांड करती है। एक तरफ खदीजा के फेस पर दुख होता है और दूसरी तरफ झूठी मुस्कान, और ये मुस्कान उस बंदे को अट्रैक्ट कर रही होती है। दूसरे दिन खदीजा बिजली के अकाउंट से सारे पैसे विथड्रॉ कर लेती है और फौरन वो बिजली के पास जाकर उसके पैसे वापस लौटा देती है और उससे कहने लगती है जिसे जरूरत है उसे दो। उसके बाद खदीजा वापस केरला आकर उस दुकान वाले की मदद से प्रोस्टिट्यूट का काम करना शुरू कर देती है। कुछ दिन गुजरने के बाद खदीजा फिर से प्रेग्नेंट होती है और वो ठान लेती है कि अब ये काम नहीं करेगी। वो अपनी बची कुची जिंदगी अपने बच्चे के साथ गुजारेगी, उसे बड़ा करेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी। इसी दरमियान में एक दिन बिजली खदीजा के पास आता है और वो भी खदीजा के साथ रहने लगता है। और एक दिन खदीजा ये विश करती है कि वो अपनी माँ की विश पूरी करे। मतलब खदीजा मटन बिरयानी पकाकर इसके फादर की, इसके भाई की और इसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी मनाए, सारे गांव वालों को बुला के। खदीजा बिजली से कहने लगती है, लेकिन मैं ये दावत अपने प्रोस्टिट्यूट की कमाई से नहीं देना चाहती, मैंने जो दूसरा काम किया था उन पैसों से मैं दावत देना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद बिजली कहने लगता है, मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं, तुम फिक्र मत करो, मेरे पैसे भी तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम डेथ एनिवर्सरी के लिए गाँव वालों को बुलाओगी तो कोई भी तुम्हारी दावत पर नहीं आएगा, क्योंकि सारे गाँव वाले तुम पर गुस्सा है। कुछ दिनों बाद रमजान स्टार्ट होने वाला है, हम इफ्तार पार्टी के नाम पे ये दावत देंगे, सारे लोग जरूर आएंगे। तो बिजली का ये आइडिया खदीजा को भी बहुत पसंद आता है। दूसरे दिन खदीजा और बिजली ये दोनों खदीजा के गांव जाते हैं। वहाँ पे जाके ये दोनों इफ्तार दावत का इन्विटेशन कार्ड पिन करवाते हैं। पहले खदीजा वहाँ के कुछ बड़े लोगों को देती है, जैसे वो जमात का इमाम, चर्च का फादर, मंदिर का पंडित। उसके बाद खदीजा अपने एक्स हस्बैंड के घर आती है, उन लोगों को भी इन्विटेशन देती है। और कुछ लोगों को इन्विटेशन बांटने के बाद खदीजा और बिजली ये दोनों वापस अपने होटल आते हैं और कल के बारे में क्या करना है वो सोचने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो पुलिस खदीजा से कहने लगता है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ इंट्रोगेशन करना है, तुम फौरन अपने कपड़े बदलकर हमारे साथ चलना होगा। लेकिन पुलिस वाले खदीजा को पुलिस स्टेशन नहीं लाते, किसी जगह पर लाते हैं। खदीजा को अंदर लाने के बाद दो पुलिस वाले खदीजा से कहने लगते हैं, हमें पता चला है कि तुम प्रोस्टिट्यूट का काम करती हो। ऐसा और कुछ बातें करते हुए उनमें से एक पुलिस वाला खदीजा को RAPA करने लगता है। खदीजा इस बात के लिए मानती नहीं तो वो पुलिस वाला खदीजा को जोर से पेट में एक लात मारता है। थोड़ी देर बाद खदीजा के पेट से खून निकलने लगता है। बेचारी खदीजा अपने पेट पर हाथ रखकर वहाँ से बाहर जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद खदीजा नीचे गिर जाती है। उसके बाद वही पुलिस वाले खदीजा को हॉस्पिटल लाते हैं और उसके पास आकर कहने लगते हैं, हमें नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम फिक्र मत करो, हमने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया और हमने हॉस्पिटल वालों से ये भी कहा है कि वो लोग तुम्हें तुम्हारा मरा हुआ बच्चा वापस लौटा देंगे और तुम उस बच्चे को मस्जिद में भी दफना सकती हो। ऐसा कहने के बाद जब वो दो पुलिस वाले वहाँ से जा रहे होते हैं, खदीजा इन दोनों को रोक के कहने लगती है, सर कुछ दिनों बाद मेरी इफ्तार दावत है, आप लोग भी जरूर आना। उसके बाद उस हॉस्पिटल की एक सिस्टर खदीजा को उसका मरा हुआ बच्चा लाके देती है। थोड़ी देर बाद बिजली खदीजा के पास आता है। खदीजा बिजली से कहने लगती है, इस दावत में तुम अपने पैसे खर्च मत करो, मेरे पास जो कुछ भी पैसे है मैं उस दावत में खर्चा करूंगी। और हाँ, पूरे गांव वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है,
इस गांव के जो बड़े लोग हैं उन्हीं को हम इनवाइट करेंगे। उसके बाद खदीजा और बिजली ये दोनों उस गांव के बड़े लोगों के पास जाकर इफ्तार की इनविटेशन कार्ड देने लगते हैं। आखिरकार फाइनली दावत का दिन आ ही जाता है। खदीजा अपने पुराने घर के पास ही वो इंतजाम करती है। एक तरफ चिकन बिरयानी पक रही होती है, दूसरी तरफ मटन बिरयानी। और उसी वक्त मौका देखकर खदीजा अपने मरे हुए बच्चे को लेकर उस बिरयानी में डाल देती है और शाम होने तक वो बिरयानी पक जाती है। धीरे धीरे करते हुए उस गांव के बड़े लोग खदीजा के घर के पास आते हैं, जैसे वो जमात का इमाम, फादर का चर्च और वो पंडित जिसने खदीजा की सास को ज्योतिष बताया था, और उसी तरह उस गांव के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन्होंने खदीजा के फादर का मुआवजा रोका था, खदीजा का एक्स हस्बैंड, और उसी तरह उस गांव के पुलिस वाले जिन्होंने खदीजा के बच्चे को मार दिया। उसके बाद वो दुकान वाला बंदा जिसने खदीजा को प्रोस्टिट्यूट के धंधे में छोड़ा। खैर सारे लोग आने के बाद खाना खाने बैठते हैं और पुलिस वाले तो भाई साहब गोश्त को चीर चीर के खाने लगते हैं। जब सारे लोग चले जाते हैं तो फाइनली बिजली बिरयानी को खाने के लिए बैठता है। तभी खदीजा आकर बिजली को रोक देती है और जो कुछ भी हुआ खदीजा बिजली को बताने लगती है। ये सुनने के बाद बिजली खदीजा से कहने लगता है, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में काफी सारे गुनाह हुए हैं, लेकिन तुम एक गुनाह से उन सारे गुनाह को नहीं मिटा सकती। ऐसा कहकर बिजली खदीजा को छोड़ के वापस चला जाता है। खैर इस दावत को देने के बाद खदीजा के पास 50-100 रुपए बचते हैं। खदीजा एक बीच के पास जाकर उन पैसों से कुछ बिस्किट्स पैकेट्स खरीदती है और वहाँ के कुत्तों को खिलाने लगती है। उसके बाद खदीजा एक ब्रिज के पास आकर नदी में कूद के खुदकुशी कर लेती है। यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है, लेकिन इसके बाद एक और सीन दिखाया गया है जहाँ पर खदीजा और उसका हस्बैंड फिर से कान कर रहे होते हैं और इस बार खदीजा उसके हस्बैंड के ऊपर होती है। और मूवी की स्टार्टिंग में हमें क्या देखने को मिला था कि खदीजा इस इंटीमेशन से सेटिस्फाई नहीं है और उस वक्त खदीजा नीचे थी, मतलब वो पोज मेल डोमिनेशन था। लेकिन फाइनल सीन में खदीजा अपने मन पसंद का SCX करती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि खदीजा अपनी सारी जिंदगी में अपने मन पसंद का काम नहीं किया जो इसे सेटिस्फाई करे, इवन दो SCX भी। इसने जो कुछ भी किया दबाव में किया, मजबूरी में किया। जब खदीजा प्रेग्नेंट हुई थी उसने ठान लिया था कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ देगी। वो आने वाले बच्चे के साथ अपनी बच्ची कुछ जिंदगी गुजारेगी, मतलब जीने की कोई वजह होनी चाहिए, लेकिन वो पुलिस वालों ने इसकी वजह ही छीन ली। अब बेचारी खदीजा जी के क्या करती, इसलिए वो मर गई। और जिस तरह से ये सारे लोग खदीजा की जिंदगी को नोच नोच के खाया, खदीजा फाइनली अपने ही गोश्त के टुकड़े को उन लोगों को खिला दिया। अब हम लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि हम लोग ये डिसाइड कर पाए कि खदीजा ने जो किया वो सही है या गलत है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है उसका दर्द। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।